हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए को मैं आप लोगों के समक्ष पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आज हम पार्ट बी जो रीडिंग पर आधारित है, इससे आप लोगों के समक्ष बिल्कुल एक आसान तरीके से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आ रहे गद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप चाहो तो सर इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उस क्वेश्चन में से किसी एक ऐसे कीवर्ड को पकड़ लें जिससे आप आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए क्या कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, गंभीर समस्या क्या है, दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में लेखक बात कर रहा है। तो अबाउट के बाद ही आप उस समस्या को लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से बनाएं। तो सबसे पहले आप हटा सकते हैं बॉट को, ठीक है भाई। अब आप कहें हम बॉट की जगह पे आंसर लिख दें तो आप बहुत बढ़िया है, बॉट की जगह पर ही आंसर लिख सकते हैं। तो क्या समस्या है ये देखिए। तो पढ़ते हुए आएँ आप लोग तो आप पाओगे किसकी बात कर रहा है, ये पॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि प्रदूषण की बात कर रहा है। और यही लिखा है आपके सामने क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम। तो वॉट की जगह पर ये आप क्या लिख दोगे, आप कहोगे पॉल्यूशन। क्या कहोगे, पॉल्यूशन, ठीक है भाई। पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, यानी जिसके बारे में लेखक बात कर रहा है। बन गया आंसर। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द सीरियस प्रॉब्लम दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, अबाउट के बाद लिख सकते हैं क्या, पॉल्यूशन, तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है भाई। ऐसे ही आपको आंसर बनाना है, पहले क्वेश्चन से ही सेट करेंगे। आगे कहता है, विच थिंग्स आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन, कौन सी चीज़ें हैं जो प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, क्रिएटिंग पॉल्यूशन की बात कर रहा है और थिंग्स की बात कर रहा है। तो देखो, सच थिंग्स आर लार्ज इन क्वांटिटी, सो दे आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, तो देखो ये लिखा है, पॉल्यूशन मीन्स, पॉल्यूशन का अर्थ है हीपिंग, यानी कि जो ढेर होते हैं, एंड कलेक्शन ऑफ नीडलेस, और जो जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं हो उसका एकत्रीकरण, एंड अनवांटेड थिंग्स, और अनचाही वस्तुएं, ये सारी चीज़ें हैं। सच थिंग्स आर लार्ज इन क्वांटिटी, ऐसी चीज़ें यानी क्वांटिटी मात्रा में ज़्यादा होती हैं। सो दे आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन, इसीलिए ये क्या करती हैं, प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। तो यानी कि पॉल्यूशन से लेकर पॉल्यूशन तक आप लिख दो, आपका आंसर बन के सेकेंड भी तैयार हो जाएगा। अगर आप कहें नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, विच थिंग्स की जगह पर ही आप लिख देंगे, यानी कि द हीपिंग एंड कलेक्शन ऑफ नीडलेस एंड अनवांटेड थिंग्स, ठीक है, आर क्रिएटिंग पॉल्यूशंस। संक्षिप्त में चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हमें नहीं बनाना आएगा तो फिर आप पूरा लिख दो। आगे कहता है, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उनका विकास इज द ग्रेटेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा स्रोत है, ऑफ पॉल्यूशन, किसका, प्रदूषण का। मेंशन हाउ, इसे आपको मेंशन करना है। तो पहले तो ये पूरा लिख दें, आपको जब भी कोटेशन दिया जाए ना पूरा लिख दो। कहाँ से, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, इतना हो गया। अब वो हाउ पूछ रहा है आपसे, हाउ या भाई से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिकॉज अपने आप से जोड़ दो, पूरा लिख देंगे ना श्रीमान महोदय पहले, फिर आप लिख दो बिकॉज। क्या लिख दो, बिकॉज, क्योंकि। अब बता दो कैसे। पॉइजनस गैस, यानी कि जो जहरीली गैस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, आर थ्रोन इनटू द एयर, जैसे हवा में छोड़ा जाता है, आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज, किससे भैया, इंडस्ट्री से। ये हो जाएगा आपका। तो पहले आप क्वेश्चन से पूरा लिख दें और हाउ मेंशन को आप हटा दें, या मेंशन हाउ को हटा दें, और बिकॉज के बाद पूरा छाप दें। कहाँ से छाप दोगे, पॉइजनस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जहरीली। हो गए ना तीनों। आगे क्या कहता है, विच वर्ड मीन्स, है ना, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, विच वर्ड मीन्स वेन्यूमस, वेन्यूमस का आपको मतलब बताना है। तो वेन्यूमस का मतलब इस पैसे से आप बताओगे, तो पैसे से बताओगे तो पॉइजनस होता है, यानी कि जहरीला, ये आप लिख दोगे, ठीक है भाई। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। आप इनके एक बार लिखित आंसर देखना चाहते हैं तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देख लो भाई, इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और यही थे आपके शायद तीनों क्वेश्चंस, है ना, यही थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका।